बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो। लखन श्री रामचंद्र शंकर हरिओ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः नमस्ते नमो नमः मोर मुड़ माते सदा राखे देवो मैं तो
बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार बार बार वर मांग हो हर्षि देहु श्री रंग पद सरोजन पायनी भक्ति सुदा सत्संग। छत्तीसगढ़ के सौंधी सौंधी माटी में बसे पावन ग्राम देवार भाट के जब उमर कौशल्य के कई सुमित्रा जैसे महातारी मन के श्री चरण में धर्म के धुरीला धारण करैया राजा दशरथ के समान जम्मो मर्यादा मन के श्री चरण में सती सावित्री अहिल्या जैसे गांव के जम्मो मुरबड़े बहने मन के श्री चरण में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे गांव के जम्मो मुरबड़े भैया मन के श्री चरण में अत्रि वशिष्ठ वाल्मीकि के समान गांव के जम्मो सियान बुजुर्ग मन के श्री चरण में नान्हे नान्हे बाल गोपाल संगी और संगवारी मन के श्री चरण में मंचला दिशा निर्देश देवैया अब अपन गुरु दुर्भाग का मां हुईया संचालक गुरुदेव के श्री चरण में नीर छिर विवेकी दूध ल दूध और पानी न पानी करैया निर्णायक गुरुदेव के श्री चरण में आप जम्मो जन के श्री चरण में जय मां सरस्वती बालिका मानस परिवार गांव कोकड़ी नारी जिला धमतरी के छोटे छोटे निराबोध अज्ञानी लइका मन के ढारले सादर प्रणाम है। कहे जाते मोर संगवारी हो कि रामचरितमानस जो है ये कलयुग के मन के बल एक नौका के समान उपलब्धि है। जे नौका में चढ़ के ये कलयुग रूपी माना जो है ये समुद्र रूपी भाव सागर ले पार हो चलते तो चलन अब जम्मो झन लेके चलबो ये रामचरितमानस के मंदाकिनी की यात्रा में जे लगे है गिन कि रामचरितमानस में 7 कांड है और 7 कांड में से एक कांड है अयोध्या कांड और ये अयोध्या कांड का है तब भगवान राम के कमर एदाई हो। जैसे कि एक मुहावरा होते जेकर जे मुहावरा होते कमर कसना और कमर कसना माने होते तैयार होना। तो ये अयोध्या कांड ला भगवान के कमर के कांड काबर के गीस काबर सब जने में अपन अपन कमर कसते तैयार होते काबर। सबसे पहली देखन राजा दशरथ जो है कमर कशिश कि मैं राम ला राजा बना के रहूं तो कथे देवता मन कहते हम देखते हैं राजा दशरथ कि ते राम ला राजा कैसे बना थस। देवता मन कमर कशिश हनुमंथरा कथे मैं राम ला राजा बनन देव नहीं राम राजा नहीं बने भरत जो है राजा बने है। तेकर बाद में कई कई कथे राजा दशरथ प्राण प्राण के जीव के सुख सुख राम मोर प्राण भले चल दे लेकिन तोर प्राण ला में एक दिन बना कर रखीस। कई कई माता कमर कशिश। तेकर बाद में केवट जी महाराज कमर कस थे कि हे प्रभु जब तक कि मैं तोर ये चरण ला नहीं धो लूं ना तब तक कि मैं तुला अपन डोंगम नहीं बैठा रहो। आप सब ये कथा से परिचित हो और सत्य ला कमर की कथा कहेगी और ये कमर की कथा में आज ये कथा प्रसंग जिला आप सबके बीच में रखना है। बोला कहेगी तापस बेस जनक सिय देखी भयो प्रेम परितोष विशेषी और पुत्र पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जगु कह सबको। ये जिन्हें वो चित्रकूट की घटनाएं दाई हो और चित्रकूट जिला चित्त की भूमि की है गिस। तो देखन माता सीता जो है जनकपुर में भी रही और जनकपुर ला जो है मन की भूमि की है गिस और मन की भूमि में अहंकार रूपी धनुष निवास करिस वो कर कारण वहां से भक्ति रूपी सीता जो है चल दिस। तत्पश्चात राजा दशरथ के पुत्र वधु बनिस अयोध्या अब अयोध्या ला जो है बुद्धि की भूमि के है गिस। अब बुद्धि की भूमि में लोभ रूपी मंत्रा निवास करिस वो कर कारण से ज्ञान भक्ति और वैराग्य जहाँ ये जीवन में लोभ है वहां से ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों निकल गए। माने राम लक्ष्मण और सीता साक्षात निकल गए। तत्पश्चात माता सीता जो है लंकम भी रिश्ताई हो और लंका का है तो लंका जो है अहंकार की नगरी है। अब अहंकार के नगर में देखा तो मोह रूपी सुर्पनखा रही
और हमारे ये जीवन में जहाँ मोह है तहाँ परमात्मा के वास नहीं रहा है। ये जीवन में मोह आगे ना, मोर मैं मेरा तय तेरा, ये जहाँ जीवन में आगे वहाँ राम जो है निवास नहीं करे। तब परमात्मा निवास कहाँ करीस? परमात्मा निवास करीस चित्रकूट के भूमि में। और चित्रकूट की भूमि जो है चित्त की भूमि है, और चित्त की भूमि माने शांति। और जहाँ ये जीवन में शांति आते ना, तहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों अपने आप ही जीवन में आ जाते। तब पुत्री पवित्र किए कुल दो, राम लक्ष्मण और सीता से मिले पर पूरा सेना जो है चित्रकूट के भूमि में जावा थे दाई हो। और जैसे ही गीस ना तो एक माँ बाप के इच्छा कारत है, जैसे ही बेटी बड़े होते माने विवाह करे के लायक हो जाते, तब माता पिता मन के तो यही विश्वास रहते ना कि हे भगवान हमार बेटी ला जो है ना एक सच्चा मित्र के जैसे पति मिले, एक सगे भाई के जैसे देवर मिले, बहिनी के जैसे ननद मिले, और माता पिता के जैसे सास और ससुर मिले। ही तो इच्छा रहते नहीं लाई हो, बढ़िया मस्त सुख संपत्ति से रहे। अपनी तो सोच विचार रहते का वो दुन काकरो और ज्यादा विचार रहते कि मोर बेटी जी यहाँ जाए वहाँ दुखे दुख मिले, कभू सुख मत मिले, ऐसा रहते का। अपनी तो इच्छा रहते ना कि मोर बेटी हमेशा ये जीवन में सुख और शांति मिले, कहीं चीज मिले चाहे मत मिले। एक चीज काकरो कर को धन दौलत रहते, लेकिन धन दौलत रहे के बाद भी ये जीवन में शांति नहीं है तो होगा काम के। वो कल बने हमन गरीब बने हन दाई हो, जे रोज खावत हन रोज कमावत हन चैन के नींद सोवत हन, लेकिन कनो कनो तो ऐसे होते लाखों करोड़ों पैसा भरे ना तेकर कर चैन के नींद गलो नहीं रहा तो वो का काम के। तो ये राजा जनक जो है, रानी सुनैना जो है, और जब का अयोध्या के प्रजा है सब छन गए है, कहाँ गए है, कहाँ गए है? हाँ देवार भाट में गए है। किसे दीदी कहाँ गए? चित्रकूट के भूमि में गए है। और राजा जनक के बेटी जे लगा हाथ लगे सीता, और राजा जनक जो है अपन बेटी सीता ला देखो कैसे रखी रही। जब सीता छोटे रहे ना, छोटे से बड़े हो तब वो जैसे ही सो के उठे ना तो राजा जनक का करे कमल के फूल ला लाए दाई हो। अब वो कर उठे के पहले जमीन में कमल के फूल ला बिछा दे कि ले बेटी सीता ते जागा थस ना तो तोर पैर में एक कंकर भी मत पड़े, ये कमल के फूल में तेरे जहां तक के भी जाए ना सीता कमल के फूल के पंखुड़ी में रेंगे दाई हो। तब वो राजा जनक जब अपन बेटी ला वनवासी के बेस में देखी सोही, तापस बेस जनक सिंह देखी, तपस्वी के वेश में जब सीता ला देखी तो राजा जनक और रानी सुनैना के मन में कतका बड़े क्षति पहुंची सोहीला अंदाजा लगा के देखो। जे राजा जनक अपन पुत्री के पैर में एक छोटे से कंकड़ भी नहीं पड़न दे, वो बेटी आज बिना चप्पल के वो जंगल में दूसरा दुख और घाम में जो है रेंगा थे। तो एक पिता और एक माँ के मन में का गुजरत हुई कि कहा तो ये विधाता ये तो करने कैसा ने जे आज मोर छोटे से ये फूल जैसे बेटी जिला में अपन जीवन में कभी भी दुख नहीं दे हो, ऐसा पुत्री जिला आज मैं छोटे से बड़े करे हो कोई भी प्रकार के दुख नहीं दे हो, तेला आज ये कैसा दुख ला देखना पड़त है, जंगल जंगल भटकना पड़त है। अतना विचार जब करके देखेंगे जीवन में कि वास्तविकता में सीता के ऊपर कैसे गुजरत रही सोही। जब तापस वेश जनक सिंह देखियो भयो प्रेम परितोष विशेष, लेकिन रानी सुनैना और राजा जनक के मन में ये विचार उठते कि हे परमात्मा ये मोर पुत्री जो है केवल एक ही कुल की मर्यादा ला नहीं रखीस, ये दोनों कुल की मर्यादा ला रखीस। कैसे? जब वनवास की ओर जात रहते ना तो माता सीता ला सबको जहाँ रोकते ताई हो कि बेटी सीता ते मत जा जंगल, राम ला जावन दे, पिता के आज्ञा पालन राम ला करन दे। तो सीता कथे माता मैं मोर पति ला लेके आ हूँ, अगर मोर पति दुख में है और मैं सुख में हो
तो काम और जीवन के लिए अच्छा है। सोच के देखा दाई हो जेकर सन में हम साथ भावर किंजरे रथन और हर सुख और दुख में साथ देना एक पत्नी के कर्तव्य होते। तो अगर सीता मान लो जाए अयोध्या में रुक जातीस कि मैं मोर पति के संग में नहीं जाऊं, तो का सीता के नाम न कोनो जानतीस। हम आज केवल वही कहते हैं कि सीता अपन पति के दुख में साथ नहीं दीस, केवल सुख में ही साथ दीस। ना तो माँ बाप ला जो है अपन पुत्री के ऊपर गर्व होती है कि बेटी तो ला पति के संग में रहे बर ध्यान, पति के हर सुख दुख में काम आवे के ध्यान, लेकिन ते आज पति के दुख में काम नहीं आवत हस। का ये हमर नारी धर्म है दाई हो। हमारी ये नारी जाति के ऊपर आज सवाल उठते कि वास्तविकता में धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल पर क्या चारी। ये धीरज धर्म मित्र और नारी ये चार चीज की परीक्षा जो है विपत्ति काल होए में ही होते। तो जब माता सीता के माता पिता देखी तो दोनों के नेत्र जो है व्याकुल हो गए कि ऐसा मोर पुत्री ला आज कौन सी स्थिति में देखा था। जे एक राजकुमारी रही और राजकुमारी के भांति जे मिथिलापुरी में सुंदर अकल ने ठाट बाट में रही, वो आज एक वनवासी के वस्त्र धारण करके ये जंगल जंगल भटका थे। लेकिन दोनों के मन में संतुष्टि रही कि पति के तो सांस देवत थे और हमार दोनों कुल के मर्यादा न रखी, पुत्री पवित्र किए कुल दो दोनों कुल के आज लाज ल रखी। ये हमारे जीवन में देखन तो नारी जीवन में हम बने काम करबो तब हो और बिगड़ा काम करबो तब हो। एक तो मैके में फर्क पड़ी और एक ससुराल में फर्क पड़ी। बुकरे सती कथे दाई हो कोई भी काम करना है सोच समझ के कर ले। बने काम करबे नहीं तो मैके तक के खबर जही कि हाँ मोर बेटी ऐसे काम करीस और बिगड़ा काम करेगा और देकर बेटी ताय ऐसे ऐसे करीस। तो वही समय हम जो ने शूर्पणखा से कम नहीं रहा दाई हो। कौन से समय जब हम अपन पति के रहते हुए भी दूसर के पति ऊपर बुरी नजर रखता ना, तो हम शूर्पणखा से कम नहीं रहा। आज केवल ये सीता के चरित्र ला हम सुने के पारी में सुनना है और सुन के ये जीवन में उतारना है तो महत्व है। सीता अपन पति के साथ दिस दोनों कुल पवित्र करीस, राजा दशरथ के नामला भी उजागर करीस और राजा जनक के नामला भी उजागर करीस। वैसे हम सब ला भी करना है। बोकरे सती तो कथे कि दो कुल के लाज होते बेटिया की एक सती कथे दाई हो दोनों कुल के लाज ला जो है बचा के चले के। राजा दशरथ के पुत्र बधु माता जानकी है। और जब राजा जनक और रानी सुनैना देखी कि हमर बेटी के ऐसा स्थिति बन पड़े है, आज तपस्वी के वेश धारण करे करे ये जंगल जंगल भटका थे, तो विशेष प्रेम होते दाई हो। जनक और सुनैना के मन में बेटी के प्रति विशेष प्रेम होते हो। कथे कि हे बेटी जानकी ते तो हमर दोनों जन के नाम उजागर कर दे, वरना ये संसार में कौन जानती कि सीता काकर बेटी है। का राजा जनक और रानी सुनैना न कोनो जानती तब पुत्री पवित्र किए कुल दो और सुजस धवल जगुका सबुको। हे बेटी सीता ते तो हमर मन के ये नाम न जो है ये संसार में उजागर करत है। जैसे गंगा नदी जो है और ये गंगा के जल जो है पवित्र करते, वैष्णव ते हमर मन के नाम न हमर कुल न पवित्र करे। गंगा नदी तो केवल 3 ही जगह में बहते। कौन कौन से? एक हरिद्वार में, एक प्रयागराज में और एक गंगा सागर में। लेकिन तो ये जे पवित्रता है, जे पतिव्रता धर्म है, वो तो पूरा संसार में गंगा नदी के जैसे पवित्र हो गए। ओकरे सती कथे दाई हो कि बनना है तब पतिव्रता नारी बन। पति के चरण में पत्नी कब तरते? जब पति ला परमेश्वर मानते और परमेश्वर मान के ओकर सेवा करते। हमार नारी मन के देखे कर्तव्य कौन से? एक ही धर्म एक प्रतिमा और काया वचन मन पति पद प्रेमा। ये ला कौन बताई? तब माता अनुसुईया जो है सीता ला बताते दाई हो। का माता शीतल बताए जरूरत है? पतिव्रता नारी ला का माता शीतल बताए जरूरत है कि सीता एक ही धर्म एक प्रतिमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा।
तो माता सीता ला बताए के बाद अनुसुईया कथे की बेटी सीता तोला का बताए की जरूरत है, तै तो जाना था कि पतिव्रता नारी कैसे बनते, मैं तो केवल तोला ब्याज बतावत हूँ, लेकिन मूल का है, मूल तो ते खुद हरस, साक्षात मूल ते बैठे हंस जिला बताए जरूरत नहीं है, तो मैं बतात कौन ला हो, मैं ये संसार के समस्त नारी मन ला बतात हूँ कथेदाई हो कि पतिव्रता नारी वास्तविकता में कैसे होना चाहिए, जे कल पति के कठिन परिस्थिति में साथ दे वही पतिव्रता नारी है। वैष्णव एक समय की घटना होते, जे समय बड़े सुंदर से संत होते जेकर नाम रहते एकनाथ। कौन से नाम? एकनाथ। वो कर पत्नी जो है बिकट सुंदर रहे दाई हो, और सुंदर तुम सोचा तो बने बने लुगरा पहना त्रिस ही, केली पाउडर लगा त्रिस ही, बने बने चूड़ी पहना त्रिस ही, ते सुंदर एक हाथ है ऐसे वाला। तो वो संत एकनाथ की पत्नी जो है बिकट सुंदर, और सुंदर कैसे? पतिव्रता नारी रेस दाई हो, पति अनुकूल, जैसने वो कर पति कहे ना वैसने करे हो, हायला कर कतिस करतिस मत काटना, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, बिल्कुल पति के अनुकूल चलने वाले रहीस। और संत एकनाथ जो है जब भी भगवान के मंदिर में जातीस ना, भगवान ला कहे दाई हो हाथ जोड़ के कि हे भगवान, जब भी मैं ये संसार में जन्म धरो ना, बोला ईच पत्नी देवे की ईच पत्नी देवे, एक सिवा मोल मत देवे, लेकिन हमन का कथन 7 जन्म ले एक ही पति पत्नी बने लगते कथन, लेकिन वो का कहते कि मैं 100 साल 200 साल जब भी जन्म धरो बोला ईच ला देवे, दूसरा मत देवे की और वही समय एक और संत होते जेकर नाम रखे तुकाराम। तुकाराम ना जानता नहीं, यहाँ है नहीं तुकाराम ना, हाँ तो मैं यहाँ तुकाराम ला नहीं कहा था, मैं वो साधु संत महात्मा तुकाराम ला कहा था। वो कर पत्नी जो है बिकट चरचरा रही हो, चरचरा माने एक कान बाद में चर 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 आगे बोरे असन करे। तो वो संत तुकाराम जो है अपन घर में रही, तो ओकर बाई कथे सुनना जी मोर बारे एक खुशियार नानबे तो मोर गन्ना खाए मन करत, थप्पड़ दिन हो गए मैं गन्ना नहीं खाऊं, कब के देखा पता नहीं है, घर के नानबे मोर बड़ जल्दी इसे किस। वो साधु संत महात्मा जो है कहते ठीक है देवी, ऐसे की सब घर ले निकल के दाई हो, दीवार भाट ले निकल गए। और जैसे ही झलमला पहुंची तो झलमला में 15 ठन गन्ना मिली, 16 के ठन 15 ठन। अब 15 ठन गन्ना धर के घर आवत थे, अवती होकर बाई हा देखा थे, हाँ 8 बजे के निकले है, अतका पे ले आए नहीं, सांझ के 4 बजे थे, आम दे आज होकर बुतल बनावत। ऐसने की हिस ना, ध्यान दे रहो बात मन में, ऐसने की हिस अगर बाई हा, ऐसे नहीं भाई कि मैं तुकाराम के बाई मोर ऊपर समा गई। देखी और बाई जो है उसने कहा थे ओ तुकाराम बेचारा जो है साधु संत महात्मा। और जैसे ही देवार भाट के स्वागत गेट में पहुंची, नहीं बड़ जान तो स्वागत गेट है हमारे देवार भाट में, जैसे ही पहुंची 14 जन लड़का मन खेलत रहा, के जान 14 जन। वो मन कथे बाबा हम मल्लत गन्ना खवा देगा, बेचारा रहते महात्मा कथे ठीक है बेटा हो ले 15 ठन तो धरे हो, एक ठन गन्नल खा ले, 14 ठन गन्नल बांट दिस, 25 के थान ओनली 1 ठन बचिस दाई हो। अब 1 ठन लदार के वो घर को दियावत है। और जैसे ही राचार में पहुंची ओकर बाई का था 8 बजे के निकले रहे, सांझ के 4 बज गए, उतका बेर में 1 ठन गन्नल धर के काम देखाए बनाना था, मैं नहीं देखे होते ना का 1 ठन गन्नल खाऊं मैं ऐस दाई हो। तुकाराम कथे बग्या गे तीसे लागते रे काली नहीं बाँचे तीसे लागते। घर में पहुंची दाई हो गन्नल धर के, और जैसे ही मोहाटी में घिसनी होकर बाई गन्नल जोर से झटकिस और झटक दिस तो तुकाराम कथे अब नहीं बाँचो रे, हाथ ला जोड़ के खड़े हो दाई हो। और कर बाई जो है कहते हाँ अक्का बेर में 1 ठन गन्नल धर के नाने धर तो 1 ठन गन्नल में नहीं खाओ ऐसे किस। और तुकाराम बेचारा ऐसे खड़े रहा है, महात्मा होकर कनिहा मो गन्नल ऐसे मारिस कि गन्ना टूट के 2 कूट का हो गए दाई बोले लेते को दिन हम मन इसने करके देखो देखो दिन हमन लग गई हमन तोरा सन नहीं रखन दाते जा। तब वो संत महात्मा बेचारा तुकाराम कैसे करी देखो, गन्ना टूट के जैसे ही 2 फुट का होइस ना तो संत कथे देवी ते मोला मारे हस ना, ते मोला मारे हस बने करे का भर हमन आदमी रहे 2 जन
अब गन्ना रहीस एक ठन ते मोला मारे हाथ गन्ना टूट के दो कुट का हो गए ले एक ठन ला ते खा एक ठन ला मैं खा। लेकिन रोज दिन ओहू भगवान के मंदिर में जाए जाई हो और ओहू भगवान ला कहा है कि हे परमात्मा मैं जब जब भी ये संसार में जन्म धरो ना मोला यही चबाइल देवे की हिस्से। अब हम इसने करबो ते जा रे मैं तो नहीं रखो 7 जन्म पर बांधे कथे का यही जन्म में पस्त हो गयो मैं तोरा सन मोल मध्य अगले जन्म में दूसरा दे दी ते पोसा चाहिए। लेकिन एक ऐसा महात्मा हुई जे भगवान के मंदिर में जा कथे कि मैं जब जब भी जन्म धरो बोला यही चबाई देवे की हिस्स काबर कथे कि हे भगवान मोर ये पत्नी अगर एकदम मीठ बोली वाली होतीस नी एकदम सुंदर रतीस मीठ बोली वाली रतीस तब मेरा तो दिन एकर काम वासना मोहाय तोर मंदिर में कदे कर भगवान है कि पूछल छलो नहीं आते। लेकिन मोर पत्नी इतना चरचरा है ना जेकर से मोर मन हमिल नहीं सकत है। अब मैं बोला छोड़ के रात और दिन तोर मंदिर में आत परमात्मा एकर से बढ़ के मोर जीवन में का होही तब मैं जब जब भी जन्म धरो मोला यही चबाइल देवे की हिस्दाई हो। तो देखो जे बने हैं संत एकनाथ के पत्नी पतिव्रता है वो करो जे यश है वो मैके तक पहुंचा तो कि एकर पत्नी एकर बेटी विकट पतिव्रता ना रहेगा एकर असन हमार गांव के नाम उजागर करैया वो कोनो नहीं होई और जे चरचरा है ओकरो मैके के होई देख ले एकर चाल अपन पति गन्ना मार दिस कथे दई ने देखे एकर बेटी ऐसे करिस ते एकर बहू ऐसे करिस त नारी पवित्र किए कुल दो ये दोनों ठन कुल के मर्यादा हम सब ला लेके चलना है दाई हो तो पुत्री पवित्र किए कुल दो और सुजस धवल जगो सब संसार कथे कि ये दोनों कुल के मर्यादा रखने वाली है बने काम करी तब हो और बिगड़ाहा काम करी तब हो सोच समझ के एक एक कदम ला जो है फूक फूक के रखना है दाई हो। आचरण बनाना है ना तो माता सीता के आचरण के जैसे बनाना है जेकर यश ये पूरा संसार जानते हमन केवल देवार भाड़ के मन नहीं जानन कि सीता वनवास किसकी के पूरा छत्तीसगढ़ और भारत विश्व जानते दाई हो कि माता सीता कैसे रही। वैसने हमू मन ला बनना है सीता के आचरण ला सुनना ही महत्वपूर्ण नहीं है वो कर आचरण ला सुन के हमला अपनाना है दाई हो ये महत्वपूर्ण है।